हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री जो है ये एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक कोनिक सेक्शन है। तो हम जानना चाहते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं हमारे पास जो जनरल कोनिक है वो क्या है। जनरल कोनिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम 1 मान लेते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेट अस assume that 1 represents a pair of straight lines whose point of intersection is hk। हम सपोज करते हैं कि वो हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या है, ये x है, ये y है, और ये हमारा जो जनरल कोनिक है, ये जनरल कोनिक, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका जो पॉइंट है वो क्या है, एच के। ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एच के। तो हम जो है हम क्या करना चाहते हैं कि ओरिजिन को इस पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो उससे हमें एक बेनिफिट होगा। तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम एज्यूम करते हैं x1 y1। तो ये हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ओरिजिन शिफ्ट कर दिए हम एच के ऊपर। तो यदि हम एच के पे ओरिजिन शिफ्ट किए तो ये जो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, इसका इक्वेशन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। लेट अस शिफ्ट द ओरिजिन टू एच के पे हम शिफ्ट कर दे रहे हैं। एंड यहाँ एच के जो है, यहाँ पर हम एच ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो इसको एच के ना लेके इसका कोई दूसरा टर्म ले लेते हैं। इसको हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, क्योंकि एच के है ये दिक्कत करेगा। इसको हम अल्फा बीटा ले लेते हैं। दिस इज अल्फा बीटा। तो हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया अल्फा बीटा पे, और अल्फा बीटा पे शिफ्ट करने के बाद और हमने कैसा शिफ्ट किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है। लेट अस शिफ्ट द ओरिजिन टू इतना एंड द रेक्टेंगुलर axis parallelly to that point। उस पॉइंट पैरेलली शिफ्ट करते हैं। if x1 o1 y1 be the new coordinate system, then हमारे पास रिलेशन क्या होगा, then we have xy in terms of x1 y1 will be, ये क्या होगा, तो हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू x1 प्लस एच, y इज इक्वल टू y1 प्लस एच की जगह यहाँ पर अल्फा बीटा है, यहाँ अल्फा, और ये क्या होगा y1 प्लस बीटा। इसको हम मान लेते हैं 2। अब इसको यदि हम 2 को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, तो इसका इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसमें पुट करते हैं ए, एक्स क्या है, x1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2h x1 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा प्लस ये क्या है b y1 क्या है, y1 y क्या है यहाँ पर, y1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस अल्फा प्लस 2f y1 प्लस बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया। अब हम इसको कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, a x1 स्क्वायर प्लस a अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा x1 यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा
x1 y1 x बीटा x1 प्लस अल्फा y1 प्लस अल्फा बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा बी y1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा y1 और इधर हम लिख देते हैं 2gx1 प्लस 2g अल्फा प्लस 2f y1 प्लस 2f बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा है, इसको हम थोड़ा कंपरसम है, इसको हम x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 और y1 के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम अलग लिखते हैं तो कुछ अच्छे फॉर्म में आएगा। उस पर आते हैं। ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा a और x1 स्क्वायर और कहाँ पर है, बस यहीं पर है, ये हो गया a x1 स्क्वायर और उसके बाद प्लस y1 स्क्वायर कहाँ पर है प्लस b y1 स्क्वायर और हम x1 y1 वाला टर्म देखना चाहते हैं। x1 y1 वाला टर्म कौन सा है, x1 y1 वाला टर्म यहाँ पर है प्लस 2h(x1 y1)। उसके बाद कौन सा टर्म है, उसके बाद x1 वाले टर्म क्या है, यहाँ पे x1 y1 है और कहीं x1 y1 नजर नहीं आ रहा है तो 2h(x1 y1) आ रहा है। अब आते हैं x1 का कोफिशिएंट अलग करते हैं, x1 का कोफिशिएंट अलग करते हैं तो x1 यहाँ पर नजर आ रहा है तो ये क्या हो गया 2a अल्फा, फिर x1 कहाँ पर है, यहाँ पर है 2h बीटा प्लस 2h बीटा, फिर x1 कहाँ पर है, फिर यहाँ पर है प्लस 2g प्लस 2gx1 प्लस अब y1 के कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं। हमने ये यूज कर लिया, 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 ये यूज कर लिया। अब हम y1 के टर्म्स को देखते हैं तो y1 कहाँ पर है, यहाँ पर है तो 2h, यहाँ पर है 2 बीटा b 2b बीटा प्लस यहाँ पर 2h अल्फा प्लस 2h अल्फा, ये भी यूज हो गया। फिर और y1 कहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस 2f y1। अब फिर कांस्टेंट टर्म्स जितने हैं वो सारे हम लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर है a अल्फा स्क्वायर ये यूज हो गया। फिर इधर यहाँ पर है 2h अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा x1 y1 में ये ट्रांसफॉर्म हो गया और हमने इसे एज्यूम किया है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और हम जानते हैं यदि ऑरिजिन से कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास करे तो यदि कोई ऑरिजिन से इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पास करता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, तो इसका फॉर्म होता है ax प्लस dy इक्वल टू 0, इसका cx प्लस dy इक्वल टू 0। और इनको हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax प्लस by एंड cx प्लस dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है और ये क्या है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होमोजेनियस इक्वेशन इन x एंड y होगा, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, ना ही एक्स का टर्म होगा, ना ही वाई का टर्म होगा, ना ही कांस्टेंट टर्म होगा। तो यदि थर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑरिजिन से पास करता है तो यहाँ पर इसमें सिर्फ ये और ये होना चाहिए, एक्स वन का टर्म नहीं होना चाहिए, वाई वन का टर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को हम लिखते हैं, सिंस 3 represents a pair of straight lines which passes through origin, so 3 must not contains terms involving x1 y1 and constant term। so 3 implies 3 क्या इम्प्लाई करेगा, ये 0 हो जाएगा, 2a अल्फा प्लस 2h बीटा प्लस 2g इज इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g इज इक्वल टू 0। एंड ये क्या होगा, 2b बीटा प्लस 2h अल्फा प्लस 2f इज इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस विल इम्प्लाइज b बीटा प्लस
एच अल्फा प्लस एफ इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड वन जो कांस्टेंट है ये हो गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6। अब जो 6 है 6 को हम और भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। 6 को ऐसे नहीं लिख के इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसके टर्म में, तो एक नया टर्म मिल जाएगा। तो इसमें हम जो है ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा है, तो 2g अल्फा 2f बीटा और g अल्फा f बीटा और f इसको हम अगले लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस g अल्फा, a अल्फा स्क्वायर में इसमें से 2g अल्फा में 1g अल्फा ले लेते हैं प्लस इसमें से h अल्फा बीटा ये अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ पर b बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2h अल्फा बीटा में से एक h अल्फा बीटा यहाँ भी ले लेते हैं प्लस यहाँ 2f बीटा में से एक f बीटा ले लेते हैं और जो प्लस बचा वो क्या बचा, इसमें से g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 मिला। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अल्फा कॉमन है तो अल्फा यदि हम बाहर निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g, यहाँ पर हम बीटा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बीटा प्लस h अल्फा प्लस f और प्लस ये टर्म हो जाएगा g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 में a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g की वैल्यू 0 है और ये भी 0 है, तो ये दोनों यदि ट्रू होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम 6 बोलते हैं। तो फ्रॉम 4 एंड 5 6 इम्प्लाइज 6 क्या इम्प्लाई करेगा g अल्फा f बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं 7। हमारे पास 3 इक्वेशन है 4, 5 एंड 7। हमें कंडीशन निकालना है अंडर विच ये जो इक्वेशन था हमारा जनरल कॉनिक वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए 4, 5 और 6 4, 5 और 7 को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो 4, 5, 7 सेटिस्फाई करेगा तो इसमें से हमें 4, 5, 7 से ही हमें एक रिलेशन निकालना है जो भी उसके कोफिशिएंट थे a h g f c h में, तो वो जो भी कोफिशिएंट्स उसको रिलेशन निकालना। तो यहाँ पर हम देखें कि 4, 5 और 7 ये अल्फा बीटा है इसमें, तो यदि हम अल्फा बीटा को एलिमिनेट करते हैं 4, 5 और 7 से तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम देखते हैं एलिमिनेटिंग अल्फा बीटा फ्रॉम 4, 5 and 7 we get the required condition for pair of straight line for pair of straight lines which is क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये है a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g। दूसरा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं h अल्फा प्लस b बीटा प्लस h अल्फा प्लस b बीटा प्लस f इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। और ये है लास्ट वाला g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई कर देगा इसके जो कोफिशिएंट्स हैं एलिमिनेट करते हैं, यहाँ हो गया 8 एलिमिनेटिंग अल्फा बीटा फ्रॉम 8 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डिटरमिनेंट। इसके जो कोफिशिएंट है अल्फा बीटा और कांस्टेंट टर्म ये क्या हो जाएगा a h g h b f g f c, ये 0 मिल जाए। और भी तरीका है, आप क्या कर रहे हैं अल्फा बीटा की वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकाल ले, उसको तीसरे में डाल दें तो वापस जो रिलेशन मिलेगा वो यही मिलेगा। तो ये शॉर्टकट वे है कि यहाँ पर हम हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में डिटरमिनेंट फॉर्म में ये आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। तो इसी को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, सो 9 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हो गया हमारा रिजल्ट, बहुत ही सिंपल सा था।